योगी जी एसी में सोते हैं, योगी जी एसी में सोते हैं। अभी चंद करो, अभी चंद करो, हम जोर जुल्म के टक्कर से, हम जोर जुल्म के टक्कर से अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। भर्ती कहाँ थी? जब कोरोना काल में हम लोग जान देकर काम करते थे, तब तो उन्होंने विभाग को बनाए, तब हम लोग सत्ता गठन लेकर करके पूरे क्षेत्र में दौड़ करके पोषाहार बांटे और अपनी जान पे बाजी लगा करके जो प्रदेश से लोग आते थे उनको जो है छानबीन करके पहुंचाते थे अस्पताल में, नहीं तो उनको जो है भर्ती कराते थे, अलग रूम दिलाते थे विद्यालय में। तब उनकी भर्ती कहाँ थी? तब हम लोग जान पे अपनी बाजी लगाए। आज एगो काटा भर्ती हो गई, दुनिया भर की भर्ती निकाल रहे हैं, हम लोगों का पेट भर नहीं पा रहे हैं और एगो कोटा भर्ती दुनिया भर्ती निकाल करके हम लोगों का अपमान करते हैं, ऊपर से कहते हैं यशोदा मैया सबका पेट भरती है, हम लोगों का यशोदा मैया सबकी पेट भरती है। योगी बाबा हम लोगों का पेट काट रहे हैं, काट रहे हैं। न्यासी आदमी नहीं करते, नहीं काट रहे हैं। बच्चे अलग भूख से तड़प रहे हैं, हम लोग अलग भूख से तड़प रहे हैं। अगर हम लोगों की जान चली गई होती तो कौन करता हम लोगों का? आज हमारी मजबूरी ना होती, आज मजबूरी। ये कहीं ना कहीं आप इनकी पीड़ा देख रहे हैं, आक्रोशित तो जरूर हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी निरंतर सरकार के लिए काम कर रहा होता है और सरकार के आला अधिकारी सरकार तक कोई बात नहीं पहुंचती, सरकार वो सुनती नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा, ये भाव आपको नजर आएगा। देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। हम लोग इको गार्डन पे मौजूद हैं और ये जो आंगनवाड़ी सेविका दीदी हैं फिर से आ गई हैं सरकार के द्वार, क्योंकि सरकार ने शायद इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया। इनकी प्रमुख मांग थी एजुकेटर भर्ती और इसको लेके इनका कहना था कि हम 5 से 6 काम करते हैं, हमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं और जो एजुकेटर भर्ती की जा रही है वो 2 घंटे के लिए काम करेगा और हम ये पूर्व में ये काम करते आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का और उन्हें 11,000 कुछ रुपए दिए जाएंगे। इस मांग को लेके शायद संगठन इनका बदला हुआ है, लेकिन ये लोग अपनी मांग को लेके प्रदेश के अनेक जिलों से यहाँ पे फिर से पहुंच गए हैं, अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। और खासकर एक बात जरूर होती है कि यदि हमारी नहीं सुनी जाएगी, दीदी लोग का कहना है, तो हम सरकार 27 में बदल देंगे। सरकार को सीधा डराना धमकाना जो कह दीजिए कर देती हैं, डरती नहीं है दीदी, क्योंकि भाई सरकार के लिए काम करती हैं और वर्तमान समय में वर्तमान सरकार और महिलाओं को देखती हैं, साथ में बच्चों का पालन पोषण, न्यूट्रिशन और अनेक तमाम चीजें देखती रहती हैं। चलिए बहरहाल हम इनसे बात करते हैं कि फिर ये सरकार के द्वार क्यों आ गई, क्योंकि हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं ये उत्तर प्रदेश की स्वतंत्र जेल यानी इको गार्डन है। भर्ती कहाँ थी? जब कोरोना काल में हम लोग जान देकर काम करते थे, तब तो उन्होंने विभाग को बनाए, तब हम लोग सत्ता गठन लेकर करके पूरे क्षेत्र में दौड़ करके पोषाहार बांटे और अपनी जान पे बाजी लगा करके जो प्रदेश से लोग आते थे उनको जो है छानबीन करके पहुंचाते थे अस्पताल में, नहीं तो उनको जो है भर्ती कराते थे, अलग रूम दिलाते थे विद्यालय में। तब उनकी भर्ती कहाँ थी? तब हम लोग जान पे अपनी बाजी लगाए। आज एगो काटा भर्ती हो गई, दुनिया भर की भर्ती निकाल रहे हैं, हम लोगों का पेट भर नहीं पा रहे हैं और एगो कोटा भर्ती दुनिया भर्ती निकाल करके हम लोगों का अपमान करते हैं, ऊपर से कहते हैं यशोदा मैया सबका पेट भरती है, हम लोगों का यशोदा मैया सबकी पेट भरती है। योगी बाबा हम लोगों का पेट काट रहे हैं, काट रहे हैं। न्यासी आदमी नहीं करते, नहीं काट रहे हैं। बच्चे अलग भूख से तड़प रहे हैं, हम लोग अलग भूख से तड़प रहे हैं। अगर हम लोगों की जान चली गई होती तो कौन करता हम लोगों का? आज हमारी मजबूरी ना होती, आज मजबूरी। ये कहीं ना कहीं आप इनकी पीड़ा देख रहे हैं, आक्रोशित तो जरूर हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी निरंतर सरकार के लिए काम कर रहा होता है और सरकार के आला अधिकारी सरकार तक कोई बात नहीं पहुंचती, सरकार वो सुनती नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा, ये भाव आपको नजर आएगा। तमाम लोग हैं, कुछ लोगों से हम और भी बात करेंगे। थोड़ा मैं मिठी गए
हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, जो एजुकेटर भर्ती है थोड़ा आराम से बताइएगा। हो सकता है सरकार की मंशा हो कि आपके ऊपर एक जो दायित्व है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का, उसका वर्कलोड कम कर दिया जाए, लेकिन आप उसमें कहते हैं कि हम 6 काम करते हैं, 6,000 रुपए तनख्वाह है। वो एक काम करता है उसे 10,000 कुछ रुपए दिए जाते हैं। और दूसरी बात, आप लोगों का कहना है, आंगनवाड़ी दीदियों का, कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेटर भर्ती के लिए मांगी जा रही है वो ऑलरेडी हमने है और हम उस काम को निरंतर कर रहे हैं, अनुभव भी हमारे पास है, ट्रेनिंग भी हमने पाई है। तो फिर आपको क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? आप ये बता दीजिए हमको, जो आज हम लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, 50 साल से काम कर रहे हैं, 50 साल से काम कर रहे हैं, जो अनुभव हमारे अंदर है, हमारी बहनों के अंदर है, क्या वो बहनों अनुभव उन लोगों के पास है? हम लोग सब काम कर लेंगे, अभी तक करते आ रहे हैं, वही वेतन हम लोगों को दे, हम लोग नहीं करेंगे। आपको 6,000 रुपए में घटाए, लेबरों से कम दिहाड़ी? बिल्कुल कम। एक लेबर आता है 500 रुपया लेकर के जाता है, 600 रुपया लेकर जाता है। एक वो आता है राजगीर मिस्त्री, वो 1,800 लेकर जाता है। हम लोग सुबह, तो आप तो राष्ट्र का निर्माण करते हैं भैया, बच्चों को पढ़ाते हैं, देश का भविष्य को आप तैयार करते हैं। कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS नेता भी बनता है, वो नहीं सोचता क्या? बच्चे हैं, बच्चा गर्भ में आता है तब तक, जब तक वो शमशान घाट में बुजुर्ग होकर नहीं चला जाता है, सारा लेखा जोखा हम लोग देते हैं। सारा लेखा जोखा, लेखपाल, सेक्रेटरी, DM, डायरेक्टर, सबको सारा हमारे लेखे जोखे से सबका कागज बनता है। तो DM डायरेक्टर को देखता नहीं है? 6,000 में क्या होता है महंगे, 1,000 का 800 सिलेंडर है और 150 रुपए किलो तेल है। किसी को नहीं दिखाई देता। अच्छा, ट्रेन फ्लाइट का टिकट मिलता है आपको? अरे हम लोगों को डेली मिलता है, डेली मिलता है, हम लोग डेली चलते हैं। अरे ट्रेन का तो मिलने वाला नहीं, ऑटो का किराया नहीं मिलता जो हम लोग ऑफिस में मीटिंग में आते हैं, और फ्लाइट का किराया क्या देंगे योगी बाबा? फ्लाइट का कुछ लोग कहते हैं सेविका दीदी चोरी कर लेती है, घपला कर देती है, कितनी सत्यता है, सही से बताइए। चोरी तो ऊपर से होता है। ये पॉइंट आप लोग सुन लीजिए, ये हम लोग देखते रहते हैं, जहाँ भी पहुँचते हैं तो इनका कहना होता है ये चीज हमें ग्रामीणों में, महिलाओं में बांटनी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यदि 10 लोग हैं तो वो 6 ही लोग का आता है, और इसका भुगतान इनके ऊपर होता है कि आप हमें कम देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार से डायरेक्ट कांटेक्ट इनका होता है। 50 के जगह पे अगर 50 का सर्वे है बच्चों का, तो हम लोग को 25 का ही मिलता है। 25 का मिलता है। पूछते नहीं 25 क्यों मिलता है, 15 कहाँ गया? पूछते हैं, कहते हैं इतना आया ही है, कहते हैं इतना आया ही है। नाम लिख के जाता होगा ना, डेटा तो पूरा हम लोग डाटा फीड करते हैं अपने हाथ से मोबाइल में। हम लोग मोबाइल सिखाया गया, हम लोग जो है कंप्यूटर नहीं पढ़े थे, लेकिन हम लोग को कंप्यूटर फोन चला लिए, तो आप कंप्यूटर भी चला लिए? तो चला रहे हैं हम लोग, अपने हाथ से डाटा फीड करते हैं और पोषाहार गायब हो जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग की जो संख्या बल है, एक चीज होता है कि भैया यदि ये नहीं सुनेंगे हम सरकार गिरा देंगे, ये हम लोगों के अंदर में एक महिला के लगभग 70% महिला BLO हैं, 70% आंगनबाड़ी। आप इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी भी बन जाते हैं महाराज, ये कैसे? सब में चाहे जहां हमको घुसेड़ दीजिए, चाहे जहां हम लोग को भेज दीजिए, हम लोग को चाहे जहां भेज दीजिए। और जब बच्चों को गोली बनाना हम सिखाते हैं, गिनती हम सिखाते हैं, जब थोड़ा वो लिखने लायक हो जाते हैं, प्राइमरी स्कूल के विद्यालय में भेज देते हैं। जब बच्चे लैट्रिन करते हैं हमारे यहाँ, अपने हाथ से धुल नहीं पाते हैं, उनको धुल कर साफ करके बड़ा करके हम लोग देते हैं। मम्मी का भी काम आप? मम्मी का काम भी हम लोग करते हैं। हमको लगता है कि आपको बच्चों से मोहब्बत इतनी हो गई कि एजुकेटर भर्ती से नाराज है। बिल्कुल नाराज है। हाँ, सारा हम लोग को 10,000 दिया जा रहा है, 10,000 दिया जा रहा है, तो क्या हम लोग 10,000 के लायक नहीं हैं? आप बताइए कितना हम लोग काम करते हैं। जैसे गर्भवती महिला बच्चा, बात सुनने योग्य है, ये 6 काम करते हैं 6,000 रुपए,
और एक व्यक्ति को 2 घंटे के लिए काम दिया जा रहा है, उसे 10,000 कुछ रुपए दिया जा रहा है। बात तो जायज है। क्यों 6,000 काम करते हैं? सुनिए, हम लोगों को दस्तक में बुलाया जाता है। हम लोग इस समय में 8 बजे से दस्तक करेंगे। संचारी में काम करते हैं 8 बजे से 10 बजे भर। हम 10:30 बजे भर जैसी जिसकी घरों की संख्या होती है दस्तक करते हैं। उसके बाद में हम लोग स्कूल में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद में वहाँ से आए तो फिर गृह भ्रमण करते हैं। अच्छा, अभी सुनिए, तो अभी जनगणना शुरू होने वाली है, जहाँ तक रिपोर्ट बोल रही है। आप इलेक्शन कमीशन इंडिया के अधिकारी कर्मचारी। 11 तारीख से संचारी रोग भी शुरू हो गया, जिसमें हमारी ड्यूटी लगा दी गई। तो आप रोग में काम के साथ साथ जनगणना में भी काम करते हैं? हाँ, सब करना पड़ेगा, करना पड़ता है, करवाती है सरकार, पर कुछ उसका भुगतान नहीं देती। अच्छा, जो इलेक्शन जो टीचर है उसको तो मान लीजिए दे दिया, क्या डॉक्टर जनगणना काम करता है? डॉक्टर नहीं करता। तो आप रोग में आप काम करते हैं? हाँ, आशा और आंगनबाड़ी को साथ में लगा दिया जाता सारा बोझ, सारी समस्या नीचे वालों को ही क्यों दे दी जाती है भाई साहब? है। वो जब उनको कम पैसे में काम हम लोगों से करवा ले रहे हैं। अच्छा, प्रदेश का मुखिया को संत कहा जाता है, संत है, तो क्या संत जी तक बात नहीं पहुंच रही है? जैसे दीदी ने बताया कि योगी मोदी जी ने हमें क्या नाम दे दिया है, यशोदा माता। यशोदा माता नाम देने से काम चलेगा? नाम से किसी का पेट भरता है? दाम भी तो चाहिए। उसका दाम चाहिए ना, लेकिन वो तो दे नहीं रहे हैं। तो बताइए जो है कि क्या कहना चाहेंगे आखिरी शब्द योगी जी? अब योगी जी से क्या कहा जाए? अब अगर वो योगी जी हमारी सुनते तो हमें यहाँ बैठे नहीं। उनके जनपद से तो नहीं है आप? उनके जनपद से कहाँ से है? आजमगढ़ जिले से हैं। आजमगढ़ जी। तो अगले आज कल से 3 दिन से हम लोग घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं, बच्चों को छोड़ के, अपनी जो है कि बस वही अपनी मांगों के लिए। अगर हमारा पेट भरता तो हम यहाँ क्यों होते हैं? वो हमारी सुनते तो हमें करने की क्या जरूरत पड़ती? उन्होंने हमें मजबूर किया है यहाँ उतरने के लिए। यशोदा माता बूढ़ी भी होती है, एक बूढ़ी अम्मा है, इनसे बात करेंगे। क्या अम्मा, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? हो सकता है योगी जी आपकी बात सुन ले, आपके चेहरे पे। अरे मेरा बात क्या सुनेंगे योगी जी? कोरोना काल में ड्यूटी कराए, मैं पॉजिटिव हो गई, वो तो मुझे देखने भी नहीं आए, तो करेंगे मेरे लिए क्या? एजुकेटर भर्ती है, 3 साल से 6 साल को बच्चों को पढ़ाना है। वो बच्चों को जब एजुकेटर भर्ती कर देंगे, नहीं तो हम आंगनबाड़ी केंद्र जाएंगे किस लिए? केंद्र पर जाना का उनको क्या पड़ेगा जरूरत? चलिए, बहरहाल यहाँ पे अनेक आंगनवाड़ी दीदी मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेके इको गार्डन में आई हुई हैं। मेरा नाम उर्मिला मिश्रा है, आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम लोग 2 दिन से धरना दे रहे हैं। उससे पहले 3 दिन का धरना हम लोगों ने सारे जिलों में किया और कई लोग मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाए हैं। कल हमें शासन से बुलाया गया था और एसटी से बात हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि महंत बाबा जो कहेंगे वो होगा। महंत बाबा जी, महंत बाबा योगी आदित्यनाथ जी। योगी और सीएम बाबा बोलिए ना। सीएम नहीं, उनके सभी मैं बोल रही हूँ जो उन्होंने बोला था। अच्छा। और उसके बाद ये कहा गया, आश्वासन हम देते हैं कि कुछ आपकी पूरी हो जाएगी मांग, लेकिन 49 साल हमको हो रहे हैं और 49 साल में हमको मिला क्या? केवल यशोदा माँ का दर्जा कोई भी आप नाम से संबोधित हमको कर देंगे, उससे हमारा घर का खर्चा नहीं चल जाएगा। 6,000 के मानदेय में आप 36 तरह के काम लेते हैं। 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 दिन हमको आराम करने को मिलना चाहिए, उसमें भी हमको नहीं मिलता है। 668 तरह के काम। सरकारी कर्मचारी थोड़ी ना ऐसा आप जो आराम करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन हर देश का संविधान कहता है कि हम सब मजदूर बनाइए ना, मजदूर तो है। सरकार कहती है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता है, मजदूर भी नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन हर किसी को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, हमको तो वो भी नहीं मिलती। सामाजिक कार्यकर्ता का काम ये थोड़ी ना होता है कि आप 12 से 14 घंटे काम लो, 36 तरह का काम। आप सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, हम तो सुने आप राष्ट्र निर्माता भी हैं भाई। बिल्कुल, क्यों नहीं राष्ट्र निर्माता हूँ। बच्चा पेट में आता है तब से लेके उसके बच्चों की परवरिश भी हम करते हैं, और उसके बाद राष्ट्र निर्माता तो हम ही हुए। सारे अच्छे संस्कार जो माँ भी नहीं दे पाती है वो भी हम देने का काम करते हैं। टीकाकरण हम कराए, उसकी पैदाइश में क्या क्या लगेगा, क्या क्या करना है माँ को और क्या क्या बच्चे के लिए करना है, ये सब हम ही बताते हैं। पेट में जब बच्चा आता है तब से हमारी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं।
6 घंटा आंगनबाड़ी चलाने के बाद फिर हर घर जाके काम करना होता है। और हमारे ही काम को कम करने के लिए आशा रखी गई है, लेकिन आशाओं को वो काम नहीं दिया गया है जितनी काम हमको दिया गया है। बेलो हमसे आप करा लेते हैं, जनगणना मतगणना हर चीज आप हमको करा लेते हैं, कोई पैसा कहीं नहीं। अब कोई मरता है उसमें भी आप काम कर देते हैं। बिल्कुल। जन्म में तो कर ही रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हमसे मांगा जाता है। हॉस्पिटल में अति कुपोषित बच्चे की लिस्ट हमसे मांगी जाती है, आशा होते हुए भी। जनगणना के लिए हमको बुला लिया जाता है। निर्वाचन में कार्ड नहीं बना, आंगनबाड़ी दीदी के पास चले जाओ। जो मातृ वंदना योजना चल रही है, आशाओं को दिया गया था, उन्होंने मना कर दिया, वो भी काम हमें दे दिया गया है। हमें तो आप 24 घंटे में 36 घंटा काम लेने को खड़े हो और मानदेय के नाम पर केवल 6,000 रुपए आप दे रहे हो हमें। तो वही हमारी सरकार से विरोध है और हम ये चाहते हैं जब तक हमारा कुछ हो नहीं जाता तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या कह रही थी आंटी जी आप? तो आंगनबाड़ी दीदी। हाँ कि आप लोग आपने कहा कि सरकारी मजदूर नहीं, वो सरकारी नौकरी नहीं है। तो हमने कहा क्योंकि आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं क्योंकि आपको कोई कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला, आप राज्य कर्मचारी में नहीं आते हैं। समाज सेवी आप जरूर हैं। समाज सेवी है, जो समाज सेवी हम भी हैं। जो मजदूरों को दिया जाता है उतना ही दे दे सरकार हमको, मजदूरी ही दे दे तो हम मजदूरी के बराबर काम भी करते हैं, मजदूरी से ज्यादा करते हैं, दिन भर करते हैं। आंखें फूट चुकी हैं। मजदूरी क्या दे रही है? मजदूरी तो 600 रुपए दे रही है सरकार। मजदूरों की मजदूरी तो पहले थी, अब और बढ़ा दी सरकार ने। लेकिन हम लोगों को कहाँ दे रही? 200 रुपए से ज्यादा नहीं दे रही सरकार हमको। हम उतने में क्या चला लेंगे बताइए? हम दिन भर का अपना खर्चा पूरा। अच्छा, क्या प्रमुख मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमको वेतनमान बना दिया जाए। कितना चाह रहे हैं? अरे हमको 18 दे दे, 20 दे दो, 22 दे दो, जितना। कहीं और मिलता है यहाँ के अलावा? छतरपुर मध्य प्रदेश में मिलता नहीं है। कितना मिलता है? 14,000। कितना? 14,000। अरे बाप रे बाप। हम लोग 6,000 में करते हैं, मध्य प्रदेश में 14। हर साल का 1,000 बढ़ता है उनका। हर साल 1,000? हर साल 1,000। तो 7 साल बाबा की सरकार हुई तो मतलब अभी नहीं बढ़ा। नहीं, यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बढ़ाता है। यह सबसे बड़ा प्रदेश, जनसंख्या में काम भी आप, वर्कलोड भी आपके ऊपर ज्यादा, तनख्वाह कम आपकी। अब नेता सबसे ज्यादा देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री जो मजबूत है यही से है। नेता की सोच है ना, नेता की सोच है। यहाँ के नेता की सोच है ही नहीं है, वो माँ बहनों की दुख जानते ही नहीं है कि किस तरह से दुखी माँ है, किस तरह से किसी के हाथ में दर्द। आपको तो यशोदा माँ कह दिए तो सब्र करिए। यशोदा माँ कहने से माँ नहीं बन जाती, उनके दुख तकलीफ देखने से माँ बनती है। हाँ। अच्छा, एजुकेटर भर्ती वाली क्या समस्या है? एजुकेटर भर्ती के लिए अब हम लोगों को धीरे धीरे निकालना चाहते हैं वो लोग। 3 से 6 साल के बच्चों को हम इतने दिन से काम करते आए, अब वो बच्चों को खुद दूसरे हम लोग 3 साल के बच्चों को पढ़ाते लिखाते सब कुछ कराते हैं और वो अकेले पढ़ाएंगे भर बिठा देंगे। हम उनको बच्चों को बुलाएंगे, बिठा देंगे, सब कुछ कर देंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे। और क्या क्या सिखा देती हैं आप बच्चों को? हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, गीत सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, अक्षर ज्ञान सिखाते हैं, कलर का ज्ञान हो गया, अक्षर ज्ञान, ABCD का ज्ञान, गिनती का ज्ञान, यहाँ तक कि सब कुछ। अपने बारे में बताती हैं कि आप सेविका दीदी हैं, सरकार आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, आप हमारी लड़ाई लड़ो। बच्चा तो छोटे बच्चे में क्या लड़ाई? अरे तो मम्मी तो है ना उनकी। मम्मी तो खूब कहती हैं। मम्मी तो कहती हैं कि बहन जी आप इतने से 6,000 रुपए में काम करती हैं, हम तो नहीं करेंगे। इससे भली तो हमारी मजदूरी सही है, इससे भली तो हमारी खेती किसानी का काम सही है। आप 6,000 रुपए में कितने समय से कार्यरत हैं आप? हम तो भैया 35 साल हो गए हमको। 35 साल? 35 साल हो गए मुझे सेवा देते हुए। हाँ, इनके यहाँ 200 रुपए मिलते थे तब मुझसे। किस जिले से हैं आप? उत्तर प्रदेश, महोबा जिले से। जिला हम लोग 1,000-1,500 खर्च। हाँ, इतना खर्चा होगा। यहाँ ये क्या दिवाली बोनस में आपको जोड़ मिलेगा क्या? कोई नहीं जोड़ेगा भैया, कौन जोड़ेगा? जोड़ने के लिए कंपनियों में दिवाली में बोनस आज हम लोगों की सुनते। अगर जोड़ते तो आज हम लोगों की सुनते। इतनी सारी बहनें बच्चे छोड़े, हमारे तो छोटे है ही नहीं है, छोटे बच्चे छोड़ के आए, अपना परिवार छोड़ के आए, भूखी रहती प्यासी रहती, कोई के पास है पैसा, कोई के पास नहीं है, अकेली चाय भर में दिन काट दो। अच्छा ठीक, ये एजुकेटर भर्ती क्या है जिसकी मांग को लेके आप आए हैं? बेटा हमारी बात सुनिए, एजुकेटर भर्ती यही है कि जो हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम लोग सेवा देते हैं, 3 से 6 वर्ष को, हाँ, जो बाल्यावस्था है, तो लर्निंग मतलब प्ले स्कूल में, तो वही जो सरकार का कहना ये है कि हम लोग उनको जो है टैलेंटेड नहीं बना पा रहे हैं।
तो टैलेंटेड कैसे बनाएं जब हम लोगों को अदर विभाग में बार बार काम दे दिया जाता है, हम लोगों को केंद्र छोड़कर जाना पड़ता है। अगर सारे काम छोड़ करके हम लोगों को एक ही काम कराया जाए सिर्फ बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, तो मुख्यमंत्री जी से कह दीजिए एक दिन आप आंगनवाड़ी दीदी का काम करो तब आपको समझ में आएगा। स्मृति ईरानी यही कही थी। हाँ, कि जैसे उनसे जब कहा गया था, वो भी बाल विकास मंत्री थी ना, तो कहा कौन है इस समय तो कोई पांडे है, उनका नाम नहीं याद है। हाँ, तो हाँ, तो वो जब कहीं कि अरे जब उनसे कहा गया तो कहीं आपको जो 1 घंटा तो काम ही करती हैं, इतने के लिए बहुत पैसा है। हाँ, आज उनका क्या परिणाम हुआ? तो आपने पूछा नहीं कि आप क्या घंटा काम करती हैं, आपको इतनी सुविधा क्यों दी जाती है, इतने पोस्ट क्यों दी जाती है? यही तो कष्ट हुआ कि जब वो जिस विभाग में लोग हैं उस विभाग के कार्य के दायित्व को ही नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तब जब कार्य दायित्व को ही आप लोग नहीं समझ रही है तो किस लिए उन लोगों को ये पद दिया जाता है? कम से कम जिस पद को जिस लिए चुना जाता है जिसको, वह पद तो अपने दायित्व को तो समझे कि मतलब क्षेत्र में क्या क्या काम लिया जाता है। तो एजुकेटर जो भर्ती है इस समय, यही हम लोगों को सबसे बड़ी पीड़ा है कि मतलब इस उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना है कि मतलब उन लोगों की जो हम कार्य कर रहे हैं ECC की ट्रेनिंग हम लोगों को 2-2 बार दी जाती है, दी गई है, लेकिन हम लोगों को सक्षम नहीं समझ रहे हैं। नई भर्तियां निकाल के उनको 10,300 कुछ रुपए उन लोगों को वेतनमान बताया गया है, और 1 से 2 घंटे का काम। हाँ, 4 घंटे काम है। इसके लिए अब हमको नहीं सक्षम समझ रहे हैं, तो उनको लगा रहे हैं तो उनको देने के लिए तनख्वाह, उनको पैसा है, और हम लोगों को वेतनमान बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग 6 सेवाएं देती हैं, क्षेत्र में भी काम देते हैं, गृह भ्रमण के दौरान देते हैं, बच्चों को शारीरिक मानसिक विकास, रचनात्मक विकास, सारे विकासों का कहाँ कार्य कराते हैं। इसलिए तो हम लोगों को हमसे पीड़ा यही है, हमसे न टीकाकरण कराया जाए, न हमसे BLO का काम कराया जाए, न और स्वास्थ्य विभाग में काम कराया जाए। तो बेटा हम लोग बच्चे के मतलब जान लीजिए कि नर्सरी मतलब जो होती है टैलेंट बच्चे बनाए जाते हैं, हम उससे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कष्ट इस बात का होगा 2 दिन हम लोग केंद्र पर हैं, 2 दिन हम लोगों को आने लगा दिया जाता है काम पर, तो हमारे बच्चे कैसे उससे वंचित हो जाते हैं, उस कार्य से, उस पढ़ाई लिखाई से। कई लोग का कहना है कि भारत को कुपोषण मुक्त बनाते बनाते हमारे बच्चे ही कुपोषण का शिकार हो जा रहे हैं। हाँ, सही है बेटा, कुपोषित जैसे कह रही है ना, हर महीने वजन करते हैं, हम उनकी लंबाई नापते हैं उम्र के हिसाब से, उनके माता पिता को समझाते हैं, जो हमारा पुष्टाहार आता है उसको देते हैं, उसके खाने पीने को उनको भी बताते हैं कि आप इसको अपने बच्चों को कैसे खिलाइए पिलाइए, बाहर का खाना न खिलाइए, बाहर का सामग्री मत खिलाइए, इससे खिलाइए, और जो भी सक्षम मतलब पुष्टाहार होता है और जो पौष्टिक आहार है, घर का जो बना चीज है वही अपने बच्चों को खिलाइए। ऐसे हम और भी लोग से बात, क्या नाम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन मिश्रा है, हम सिद्धार्थ नगर जिले से हैं। सब हम लोग की यही समस्या, सबसे पहले समस्या ये है कि हम लोग को ECC के तहत हम लोग को ट्रेनिंग दे दिए हैं, उसी के जगह पर ये जो एजुकेटर भर्ती हो रही है, कहीं ना कहीं इस विषय पे आपको पूर्व में ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, क्या क्या उन्हें ज्ञान होना चाहिए, क्या क्या चीजें सिखाना है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो आप करते ही हैं, साथ में हम मानसिक विकास के काम को भी देखते हैं। लेकिन क्या हो सकता है कि सरकार की इसमें मंशा हो कि जो हम एजुकेटर भर्ती कर रहे हैं उससे देश का और विकास हो, बच्चों में जो हो सकता कुछ कमी आप में रह जा रही हो, जिसके कारण उस सरकार ने सोचा कि हम एजुकेटर भर्ती करते हैं जिससे देश और राष्ट्र का और अच्छे से निर्माण हो। क्या लगता है सरकार का ये है कि जब लोग 90 दिन ड्यूटी कर लेते हैं तो उसको ट्रेंड मानते हैं, और हम लोग 47 साल से यही काम करते आए हैं, तो हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड। तो रिटायर होने वाले होंगे, वही चीज है ना, लेकिन हम लोग रिटायरमेंट में कुछ मिलता है? कुछ नहीं, ऐसे खाली हाथ हम लोग का 65 साल पूरा होता है, हम लोग को खाली हाथ ऐसे नोटिस दे करके निकाल देते हैं। क्या ये 60 साल पे, 62 साल पे, 62 साल पे निकाल देते हैं, कुछ नहीं देते। आपको क्या कहती है सरकार, क्या है वो? हम लोग को सरकार एक तरफ से तो कहती है कि आप लोग समाज सेविका हैं, समाज सेविका। अगर हम लोग समाज सेविका हैं, नेता भी समाज सेवी होते हैं ना? अगर हम लोग नेता समाज सेवी होते हैं कि नहीं? नहीं तो हाँ होते हैं, तो उनको तो बड़ा सुविधा देती है। तो उनको बहुत सुविधाएं मिलती हैं, जितनी बार संसद विधायक बनेंगे उतनी पेंशनें बनती हैं, लेकिन क्या हम लोग को रिटायर होने पे पेंशन या एक मुश्त कोई
कोई धनराशि नहीं देना चाहिए। बता दीजिए योगी जी से कितना चाहिए रिटायरमेंट पे? हम लोग को एक मुश्त कम से आप रिटायर होने वाले हैं? हम रिटायर होने वाले अभी नहीं, 4-6 साल मेरी होगी, लेकिन कम से कम एक मुश्त 10 लाख रुपए उनको दे देना चाहिए। और पेंशन के रूप में कुछ, क्योंकि 62 साल के बाद किसी के बेटे या बहू नहीं होते हैं, ये भी उनको मालूम है। ये सिर्फ व्यवस्था नेताओं के लिए, आपके लिए नहीं है। बस यशोदा मैया है सिर्फ, नेताजी को बुढ़ापे में दिक्कत होगी। अगर हम लोग को यशोदा मैया आपके लिए बहुरिया ध्यान रखेगी, आपका सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। नहीं तो सरकार को ये सोचनी पड़ेगी। जो एक दैनिक मजदूरी है 600 रुपया मानक माना जा रहा है, वो चीज उनको जोड़ के जब तक वो नहीं देंगे, हम लोग ऑलरेडी अनवरत ऐसे धरना पे बैठेंगे। और अच्छा, आज इतना बड़ा देश है, अपना पॉपुलेशन में पहले नंबर पे, और जो अनस्किल्ड लेबर है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, वो भी इस टाइम 500-600 रुपये मजदूरी पाता है। और ये डिग्री धारक है, इनको महीने में 6,000 रुपये धनराशि दी जाती है। इनकी प्रमुख मांग समान कार्य समान वेतन, और एजुकेटर भर्ती को लेके काफी नाराज हैं। हम सितंबर महीने में भी आंगनवाड़ी सेविका दीदी इको गार्डन में उन्होंने दस्तक दिया था, और एजुकेटर भर्ती को लेके कहीं ना कहीं आक्रोशित थी। और 2 अक्टूबर से इनका जिला मुख्यालय पे कहीं ना कहीं धरना चल रहा है निरंतर। और दूसरी चीज, एक चीज सुनने में आ रहा है, जिसको जानकारी हाथ खड़ा करिएगा, कि सरकार अभी एक सदस्यता अभियान चला रही है, और आप लोग इतना नाराज हैं कि उनके सदस्यता अभियान को फेल कर दे रहे हैं। वो तो होगा ही। देखिए, मुख्यमंत्री जो है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है, वो उन्होंने अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम, मैं जौनपुर से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम बिल्किस बानो है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, वो पता नहीं क्या अपने मन में सोचते हैं, हर बार आंगनबाड़ी को एक नया झटका देते हैं। नया झटका? हाँ, नया झटका है ये, नया अवसर देते हैं, नया गिफ्ट ये झटका है हम लोगों के लिए। हम लोग 30-35 साल से काम कर रहे हैं इसको, अपना समाज सेविका समझे, चाहे माँ समझे, चाहे यशोदा मैया का दर्जा दे दें वो, तो इससे घर नहीं चलता है, घर पैसे से चलता है। महंगाई आपने इतना बढ़ा दिया, हमारा मानदेय तो नहीं बढ़ा ना, महंगाई तो बहुत चली गई। 6,000 रुपए में हमारा गुजारा कैसे होगा? हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? और जो नया आ जाए, नया एजुकेशन। आप एक दिन जाइए, मंत्री जी को पकड़िए, कहिए तो हमारी ड्यूटी करो, तब बात करना। हाँ, वही करे ना। पहले महिलाओं के बीच में आए तो कभी आ जाए वो ना, कभी आकर सुनो तो हम लोगों की। कितनी संख्या वाले प्रदेश में आपकी? अरे 4 लाख, हम लोग की 4.5 लाख की संख्या है। अरे अभी सभी विधानसभा में देखिए तो आप सरकार को जितना हरा भी सकते हैं बहुत। और क्या, अभी स्मृति ईरानी मंत्री थी। अभी मेरा नाम है सुनीता राव। कहाँ से हैं आप? हम लोग ये मुख्यमंत्री आवास के पास ही रहते हैं। लखनऊ जी, लखनऊ। अरे बाप रे बाप, भगवान के द्वार से दूसरे द्वार आ गए। उधर गणेश जी से मिले, इधर लक्ष्मण जी से मिलने चले आए। जी, दर्शन नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, दर्शन ही तो नहीं हो जो प्रदेश के मुखिया संत कहा जाता है, उन्होंने संत जी और माताओं की नहीं सुन रहे हैं। जब उनके पास कोई परिवार हो तभी तो परिवार को समझे। अभी नवरात्र में देखा उन्होंने कन्या का कैसे पूजा किया उन्होंने, देखा था। तो क्या सिर्फ नेताजी फोटो खिंचवाते हैं? बस दिखावा करते हैं, बाकी आंगनबाड़ियों का कुछ नहीं भला हो रहा है। हमारी बहुत ज्यादा मांगे नहीं है, मुख्य 4 मांगे हैं जो पूरी कर दे बस। बोल दीजिए थोड़ा। 4 मांगे हैं, जिसमें नंबर 1 एजुकेटर पे भर्ती पे रोक, और दूसरी जो है रिटायर होने पे एक मुश्त धनराशि, पेंशन और मानदेय पे बढ़ोतरी। कितना दे दिया? कम से कम सम्मानजनक मानदेय। भैया हम इस देश के नागरिक हैं, 18 हम इस देश के नागरिक हैं, और सरकार नागरिकों के टैक्स के पैसे पे चलती है। और मान लीजिए ये भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, तो हम नागरिक तौर पे तो कहते हैं सरकार इनको दे दो जो मांग रहे हैं। 18,000 तो दे दो। 18,000 तो कम से कम होना ही चाहिए। हाँ। है ना, 18 से 20 कम से कम होना चाहिए हम लोगों का मानदेय। 6,000 में क्या होता है? क्या शिक्षा मित्र का डबल हो गया। हाँ। और क्या